क्या है। तहसील सिस्टम की एक ब्यूटी ये है कि इसमें 100+ राइट्स हैं। इन राइट्स की मदद से आप अपनी टीम के मुख्तलिफ रोल सेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि फाइंड करके आप देखेंगे तो एक ड्राइवर का रोल, ड्राइवर से मुराद तहसील सिस्टम में डिलीवरी पर्सन है, जो कि कस्टमर्स के घरों में या शॉप्स पे या ऑफिस में जा रहा है और डिलीवरी दे रहा है और पेमेंट कलेक्शन कर रहा है। तो ये एक ड्राइवर का रोल है। और इसी तरह हमने एक मैनेजर ऑपरेशंस का रोल बनाया हुआ है। और इसके अलावा आप नए रोल जितने मर्जी बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रोल बना देता हूँ ऑर्डर टेकर का, और इसको मैं कहता हूँ कि होल्ड डाटा का राइट है। आपके सामने ये दो जो राइट्स हैं, होल्ड डाटा का और ओनली असाइन जोन डाटा का, इन दो राइट्स की को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली असाइन जोन डाटा जिस आपके स्टाफ को अवेलेबल होगा, ये दिया गया होगा, उसको सिर्फ उन कस्टमर्स का डाटा शो होगा या सिर्फ वो कस्टमर्स शो होंगे जिन कस्टमर्स के जोन इस पर्सन को, जिसके पास ये ऑर्डर टेकर का रोल है, उस पर्सन को जो जोन असाइन हुए हैं सिर्फ उनके कस्टमर्स नजर आए। लेकिन अगर आप इसको होल्ड डाटा का राइट दे देते हैं तो इसको वो तमाम कस्टमर्स नजर आएंगे जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है। तो इन दो फीचर्स के अंदर रहते हुए आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी मल्टी टीम्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके लेट्स से 8-10 जोन है, आपने एक ड्राइवर को 2 जोन दिए हुए हैं, दूसरे को 2 जोन, तीसरे को 3 जोन, इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा अब आपने क्या किया हुआ है कि उनके ऊपर एक सीनियर बंदा रखा हुआ है जिसको 2 टीमें मिली और आपकी टोटल 4 टीम्स है। तो एक और आपने सीनियर रखा हुआ है जिसको 2 अदर टीम्स मिली हुई। तो जोन्स की असाइनमेंट से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट सेक्शन में से कौन से राइट हमने अपने इस रोल पे बंदे को देने। ये सिर्फ रोल हम डिफाइन करें और ये रोल बाद में आप स्टाफ डिफाइन करते वक्त उसको असाइन करेंगे तो ये सारे राइट्स उनको मिल जाएंगे। इवन के वहां पे आप राइट्स भी फर्दर कंसीडर कर सकेंगे, लेकिन आपको आसानी रहेगी रोल डिफाइन करने। तो मैनेजमेंट में से मैं इसको जो राइट्स देना चाहूंगा वो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेट जोन ऑफ कस्टमर और मैनेज कस्टमर, ताकि ये नए कस्टमर ऐड कर सके और उन कस्टमर को मुतलका जोन में भी डाल सके। हमने ये 2 राइट इसको दिए। और उसके बाद सेट लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर की लोकेशन सेट कर सके, इसका राइट हमने इसको दे दिया। ये अपना पासवर्ड चेंज कर सके, उसका राइट हमने इसको दे दिया। और मैनेजमेंट में से सिर्फ यही राइट्स हैं जो कि हमने उसके लिए दिए हैं। उसके बाद ऑपरेशन आ जाता है, तो क्योंकि ऑर्डर टेकर है तो वो सेल ऑर्डर की एंट्री डाल सकेगा, न्यू कलेक्शन की एंट्री डाल सकेगा अगर वो कैश रिसीव करता है कस्टमर से, एंड नो सेल कस्टमर विजिट डाल सकेगा। तो हमने इसको ये राइट भी दे दिया। उसके बाद वो कस्टमर का स्टॉक देख सके कि कस्टमर के पास कितना स्टॉक है, हमने ये राइट दे दिया। व्यू बैलेंस ऑफ कस्टमर देख सके कि कस्टमर कस्टमर का आपके व्यूज कितने हैं, तो हमने उसका राइट दे दिया। इसके अलावा यूज मोबाइल ऐप का राइट दे दिया ताकि वो मोबाइल ऐप चला सके। व्यू लास्ट वैल्यूज ऑफ कस्टमर का राइट दे दिया। लास्ट वैल्यू जो है इसका मतलब तहसील सिस्टम है कि लास्ट डिलीवरी को कितने दिन हुए। अगर 10 दिन पहले लास्ट डिलीवरी हुई थी तो लास्ट की हेडिंग के नीचे आपको 10 नजर आएगा। इसका मतलब है कि 10 डेज पहले ये लास्ट डिलीवरी हुई। और इसके पास प्रोडक्शन का राइट नहीं है, परचेजेस का राइट नहीं है, चेंज आइटम प्राइस इन डॉक्यूमेंट, सेल या परचेज या जो भी आपका सेल ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है, इनको तहसील सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपने राइट उसको ये दिया हुआ है कि चेंज आइटम प्राइस का, तो वो आइटम्स की प्राइस चेंज कर सकेगा कस्टमर वाइज। लेकिन अगर आपने ये राइट नहीं दिया हुआ तो उसको आइटम वही लोड होगी जो कस्टमर की लास्ट इनवॉइस की प्राइस, और वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए फीचर। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि उसने कस्टमर से सिग्नेचर भी लेने हैं, स्क्रीन के ऊपर जस्ट वो सिग्नेचर का बटन दबाएगा और कस्टमर से फिंगर से वो स्क्रीन सिग्नेचर ले सकेगा।
तो अगर आप ये राइट उसको देना चाहते हैं तो श्योर राइट दें, प्रिंट सेल इनवॉइस का राइट दें आप, और रिकॉर्ड जीपीएस मूवमेंट डाटा। अगर आप ये राइट देंगे तो उस फील्ड स्टाफ का जिसको ये रोल आप देने जा रहे हैं, वो जब मोबाइल ऐप से लॉगिन होगा तो हमारा सिस्टम उसके जीपीएस मूवमेंट के डाटे को रिकॉर्ड करता है। यानी कि वो सुबह कितने बजे कहाँ पे था, फिर कितने बजे कहाँ पहुंचा, फिर वहां से किधर को गया, वहां पर रुका कितनी देर, फिर वहां से कितने बजे निकला, ये पूरी की पूरी डिटेल अगर आपने मैप के ऊपर देखनी है तो आपको ये वाला राइट देना जरूर। तो जिस भी पर्सन को आपने ये राइट दिया होगा उसकी ये ट्रैकिंग आपको 120 दिन तक ये डाटा अवेलेबल रहेगा, 4 माह तक। ठीक है, 4 माह तक आप उसका किसी भी दिन का ट्रैक बोर्ड के ऊपर जाके उसके सारे दिन की मूवमेंट का डाटा देख सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसको और कौन सा राइट सिलेक्ट बैंक का, अगर वो आपने इसको सिलेक्ट बैंक का राइट दिया है, प्रिंट कलेक्शन का राइट दिया है, और अगर सिलेक्ट बैंक का राइट दिया है तो वो कैश के अलावा इजी पैसा या आपके बैंक में अगर कोई पेमेंट क्लाइंट ने की है तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेगा, और वो बैंक सेलेक्ट कर सकेगा, कैश इजी पैसा, जितने भी बैंक आपने सिस्टम में डिफाइन किए होंगे वो उनमें से उनको सिलेक्ट कर सकेगा। प्रिंट सेल ऑर्डर, ये ऑर्डर टेकर का रोल है तो इसके पास सेल ऑर्डर का प्रिंट लेने की ऑप्शन होनी चाहिए, तो मैंने उसको वो भी राइट दे दिया। उसके बाद मैं इसको व्यू सेल रिपोर्ट और व्यू पार्टी लेजर रिपोर्ट, इन दो चीजों की मैं राइट दे दूंगा, तो वो आपके कस्टमर के लेजर्स भी देख सकेगा और सेल रिपोर्ट भी जनरेट करके देख सकेगा, तो उसके जोन्स का सिर्फ डाटा उसको उस रिपोर्ट में अवेलेबल होगा। तो ये सेव कर दिया। ये हमने एक रोल डिफाइन कर लिया। मेरे पास 3 रोल डिफाइंड है, ड्राइवर का है, मैनेजर ऑपरेशन का है, ऑर्डर टेकर का। तो अगर मैं ड्राइवर को एडिट करके देखूं तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको ओनली असाइंड जोन डाटा का राइट मिला हुआ है। मैनेज कस्टमर का, तो ये कस्टमर नया होता को ऐड कर सके, उसका जोन सेट कर सके, लोकेशन उसकी सेट कर सके, अपना पासवर्ड चेंज कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन में इसको सिर्फ ये राइट दिए गए हैं। लेकिन अगर आप फर्ज करें कोई अकाउंटेंट का रोल आप बना रहे हैं तो देन यू विल नीड टू गिव देम मल्टीपल अदर रोल्स, जैसे वो आइटम्स भी डिफाइन करना आप देना चाहते हैं उसको, वो दे सकते हैं कि और बहुत सारे रोल्स जो हैं। मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट, सेंड मस्ट हैव टू कस्टमर, सेट मैसेज फॉर्मेट, मेक चेंजेस इन वाउचर्स एंड ब्ला ब्ला। तो लेकिन अब वापस आता हूँ मैं ड्राइवर के रोल्स की तरफ। तो इसको न्यू सेल का भी राइट है, न्यू सेल ऑर्डर का भी राइट है। अगर आप ऑर्डर का राइट नहीं इसको देना चाहते हो, आप न्यू कलेक्शन का राइट है, एड नो सेल कस्टमर विजिट का राइट है, व्यू स्टॉक एट कस्टमर, व्यू बैलेंस ऑफ कस्टमर, चेंज आइटम प्राइस इन डॉक्यूमेंट। आप ये राइट खत्म कर देंगे तो आइटम प्राइस नहीं चेंज कर सकेगा। यूज मोबाइल ऐप, व्यू लास्ट वैल्यूज ऑफ कस्टमर, कस्टमर को लास्ट कितने दिन हुए हैं, टेक कस्टमर सिग्नेचर, प्रिंट सेल इनवॉइस, रिकॉर्ड जीपीएस मूवमेंट डाटा। ये रोल मैंने इसको देख के, और व्यू सेल रिपोर्ट और व्यू पार्टी लेजर रिपोर्ट, ये रोल देख के मैंने बैंक का भी राइट इसको दे दिया। तो ये ड्राइवर के रोल को हमने अपडेट कर दिया।